guys, welcome back to my channel. This is Isha and today we're gonna discuss about my experience at Griffith University. So let's get into it. तो मैं यहाँ पे 2 साल पहले आई थी इन जुलाई 2023 में और मेरी ओरिएंटेशन आई थिंक 10th या 11th को थी, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। और जब मैं ओरिएंटेशन के लिए गई, it was amazing. The university is amazing. यहाँ पे ब्रिस्बेन के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो एक अलग से एक ऐसे पहाड़ी टाइप है और उसके ऊपर आपको जाना होगा। वहाँ पे अलग से एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो कि बहुत ऐसे आपको लगेगा कि आप किसी नेटफ्लिक्स सीरीज़ में आ गए। लिटरली आपको यही लगने वाला है कि आप एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ में, क्योंकि आपको ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में ओनली एंड ओनली इंडियंस नहीं दिखने वाले हैं, आपको बहुत सारी कंट्री के बच्चे दिखने वाले हैं, जैसे चाइनीज़, कोरियन, वियतनामी, फिलीपींस, नाइजीरियन, बहुत सारे वैरायटी के बच्चे। तो बी प्रिपेयर। यहाँ पे टीचर्स बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप क्लास में इजीली पूछ सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। मगर मैं आपको अपने ओरिएंटेशन डे के बारे में बताती हूँ। तो मेरा ओरिएंटेशन आई थिंक 10th या 11th को था। तो जब हम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी गए, वहाँ पे मतलब कि यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, आपको पूछ के जगह जगह पे जाना पड़ेगा कि अरे ये कहाँ है। मगर हमें बाद में जाके पता चला था कि इसका एक ऐप है और आपको उस ऐप के अंदर देखना है आपकी कहाँ है ओरिएंटेशन, कहाँ है आपकी क्लासेस, वो सब एक ऐप के अंदर मिलेगा। मगर वहाँ पे कोई भी बताने वाला नहीं था। तो फिर हमने वहाँ जाके सीनियर से पता किया, दे सेड यू कैन यूज़ द ऐप, तो ये वाले ऐप के ऊपर जाओ, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसे ओके। तो फिर हमने ऐप को फॉलो किया और हमें पता लगा कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल है जहाँ पे मतलब अराउंड 1000 स्टूडेंट्स वहाँ पे ओरिएंटेशन के लिए गए थे, उनमें से मैं भी थी। तो मैंने अपनी आंखों के सामने इतनी सारी भीड़ पहली बार देखी थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की थी और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने घर को छोड़ के कहीं इतनी दूर आई थी। मैं वहाँ गई, वहाँ पे मतलब बहुत ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे बहुत चहचह हो रही थी। फिर हमें जाके अपनी सीट्स पे बैठना था और फिर वहाँ पे जो स्पीच थी वो एक टीचर ने स्टार्ट की थी, मगर उसके बाद जो लड़की आई, वो लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। शी वॉज अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर, जो कि मेरे लिए बहुत नया था, क्योंकि इंडिया में मैं इंग्लिश ज़्यादा नहीं बोलती थी। मेरे को अभी भी मैं इंग्लिश में बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे 2 साल रहने के बाद भी, बट आई कैन स्पीक वेरी वेल। तो उस लड़की को देख के मैं इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई। अरे भाई, लड़की ने क्या बोल दिया, क्या कर दिया, इंडियन होने के बावजूद इतना अच्छा बोल रही है, इतनी अच्छी अदाएँ कर रही है, 1000 लोगों के बीच में बोल रही है। सो ये वॉज माई मोटिवेशन। उसके बाद उन्होंने हमारे साथ कुछ गेम्स खेले, हमें बताया कि यूनिवर्सिटी ऐसी है वैसी है, यहाँ पे ये रूल्स है और आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे आने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना होगा, तो वो आपको कॉलेज में आने के बाद, यूनिवर्सिटी के अंदर आने के बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि आपको उसको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद वो हमें लेके जाती है एक टूर पे, जो कि था यूनिवर्सिटी टूर। वो वहाँ पे हम सारे के सारे बच्चे मतलब 2-3 ग्रुप्स बना के, 2-3 से भी ज़्यादा होंगे, मगर मुझे जितना दिखा मैंने उतना बता दिया। तो ग्रुप्स बना के हम इधर उधर जाने लगे और मैं स्पेशली उसी लड़की के पीछे गई जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही थी। हम उसके पीछे गए, उसने हमें पूरी यूनिवर्सिटी का टूर दिया। मतलब वो टूर इतना बड़ा था कि हमें 4 घंटे लग गए कंटिन्यूसली चल चल के सारी चीज़ें देखने के अंदर। आपको वहाँ पे बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी, आपको वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेंगी। इंडिया में क्या होता था कि हम इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देते थे, हमारा ध्यान सिर्फ रहता था कि कॉलेज में जाएं, पढ़ें और वापस आ जाएं। आप लोगों को नहीं पता, मगर मेरा यही था कि कॉलेज में जाना है, पढ़ना है, वापस आ जाना है। मगर यहाँ पर जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, उन्होंने पहले तो पढ़ाई के अलावा सब कुछ कराया। जो हमारी ओरिएंटेशन थी उसमें हमें ना कूपन्स मिले थे कि आप ये कूपन्स लो और कूपन से हमें रेड बुल फ्री में मिल रही है, हमें खाना फ्री में मिल रहा है, हमें बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री में मिल रहा है। हमें वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा गेम्स की, मतलब अगर आप इसमें जीत गए तो आपको ये मिलेगा। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने वहाँ पे से इतनी सारी बुक्स कलेक्ट की थी, डायरीज, जो कि मेरे पास अभी भी है। तो ये वाली थी डायरी जो मुझे, सी माई डायरी। तो ये वाली डायरी मुझे ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में अपनी ओरिएंटेशन में मिली थी। ऐसी मैंने 4 या 5 डायरी वहाँ से उठा ली, क्योंकि आई एम इंडियन।
तो फिर हमें वहाँ से बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स मिले थे और मुझे कॉफ़ी मग भी मिला था और पेन्स, इतने सारे पेन्स, हाइलाइटर्स की हमें आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको वहाँ से, इंडिया से, अपना नोटबुक वगैरह ये सब लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे फर्स्ट डे में ही। फिर वहाँ पे हमने अपने कुछ फ्रेंड्स बनाने की सोची कि चलो देखते हैं कि हम तो आए हैं, अब बाकी के बच्चे कहाँ कहाँ से आए हैं। फिर हमने देखा कि जो जो कंट्री से बच्चे आए हुए थे उन्होंने अपने अपने, जैसे कि मान लो कोई चाइनीज़ है तो उन्होंने चाइनीज़ लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया, इंडोनेशियंस का अलग से, नाइजीरियंस का अलग से, जो ओजी बच्चे थे उनका अलग से ग्रुप बना हुआ है। तो फिर हमने भी सोचा कि हम तो इंडियन के साथ ही जाएंगे, हमें तो इंग्लिश सही से बोलनी नहीं आती। तो फिर हमने वहाँ पर इंडियन बच्चों का ग्रुप देखा और फिर हमने उनको ज्वाइन किया। और फिर वो सारे भी पागल हुए पड़े थे कि अरे भाई वहाँ पे तो ये मिल रहा है, वहाँ पे तो वो मिल रहा है, चलो हम ना कूपन्स कलेक्ट कर करके सारे बच्चों के और हम आइसक्रीम खा के आते हैं। हमने वहाँ पे आइसक्रीम खाई। फिर हमने ग्रुप बना के, जो टिपिकल इंडियन बच्चे करते हैं, हल्ला मचाना, हमने वहाँ हल्ला मचाना स्टार्ट कर दिया। हर जगह दिखाना स्टार्ट कर दिया, ओ हम तो बहुत कूल है, हम तो आए हैं यहाँ पे, हम तो फुल मजे करेंगे। तो फिर उसके बाद में पूरा दिन जब वो ख़त्म होने लगा था, हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे वहाँ पे। पूरी यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं, कैंटीन देख रहे हैं जाके, और फिर मतलब बच्चों को इतना क्रेज़ था कि वो देख रहे हैं, वेंडिंग मशीन्स थी वहाँ पे अलग अलग टाइप की। मतलब अगर आपको आई कार्ड भी चाहिए होगा तो उसकी भी अलग से एक वेंडिंग मशीन है। आपको वेंडिंग मशीन में अपनी इन्फॉर्मेशन डालने से पहले फॉर्म भरना है ताकि वो बन के तैयार हो जाए। तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आती है, उस नोटिफिकेशन के आने के बाद ही आपको उस वेंडिंग मशीन में से आपका ID कार्ड मिलेगा। मैं आपको अपना ID कार्ड दिखाती हूँ भाई। सॉरी गाइस, आई कांट फाइंड इट, सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो हमने फिर वहाँ पे सोचा कि चलो मस्ती मज़े तो हो गए, मगर अब हम अपने सब्जेक्ट्स का क्या करेंगे, क्योंकि अब हमें सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे। तो उसके बाद हम वहाँ लाइब्रेरी में गए। लाइब्रेरी में जाके उन्होंने हमें वो जो ऐप था ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर उन्होंने हमें अपना ID पासवर्ड बना के दिया। उसके अंदर जाके हमें बस सब अपनी इंफॉर्मेशन डाल देनी थी, अपना पासवर्ड क्रिएट करना था और हमें वहाँ पे जाके वेबसाइट पे ही अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे। तो हम सब बच्चों ने मिलके एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया। हमने सोचा कि इस सेमेस्टर के अंदर, क्योंकि अभी हम नए नए आए हैं, तो हम क्या करते हैं कि वही सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें अभी एग्ज़ाम नहीं होना इस सेमेस्टर। तो हम इस सेमेस्टर तो भगवान की तरह से बच जाएंगे। तो हमने ऐसा ही किया, सब बच्चों ने, हमने सेम सब्जेक्ट सिलेक्ट किया ताकि जब कोई असाइनमेंट्स वगैरह भी हो तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाए कि हाँ चलो हम साथ में हैं तो मिलके बना लेंगे, या कोई प्रेजेंटेशन भी देनी हुई तो हम साथ में मिलके कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में जब सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद हमें करनी थी क्लासेस सिलेक्ट, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि हर कोई बच्चा, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी से अराउंड 30 किलोमीटर दूर रहती थी, क्योंकि वहाँ पे सस्ता पड़ा था ऑफकोर्स। और शुरुआत में हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम यूनिवर्सिटी के पास में, क्योंकि वो सिटी के अंदर है, तो सिटी के अंदर तो घर महंगे ही मिलता है। तो फिर हम वहाँ से बस करके, मेरे को अच्छे से याद है मैंने यूनिवर्सिटी के लिए सिर्फ एक बार बस किया है, अदरवाइज़ मेरे पास अपना खुद की तो नहीं थी, मैंने एक कार रेंट की थी। उसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो मैं ऑलवेज़ कार से ही आती थी। तो फिर हमने जो क्लासेस सिलेक्ट की थी वो भी हमने सोचा कि चलो जैसे तैसे करके एक ही क्लास सिलेक्ट कर देते सारे बच्चे, जो कि हमें अपडेट्स मिलते रहेंगी। मतलब कोई एक बच्चा भी आया तो वो पूरे ग्रुप को बता देगा कि हाँ देखो ये हुआ था और तुम्हें ये पढ़ना है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में जो बच्चे पास रहते थे यूनिवर्सिटी के, वो जाते थे यूनिवर्सिटी और फिर वो जाके पढ़ते थे और फिर वो हमें ग्रुप में अपडेट कर देते थे। हम अभी अभी आए थे और हमारी कोई इतनी रिसर्च नहीं थी, क्योंकि ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के बारे में इंटरनेट पे कुछ नहीं था, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं थी कि अगर आप आ रहे हो आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे कैसे क्या होगा, नो आइडिया। तो उसके बाद क्या होता है, हमने वो कर दिया। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट आता है, वहाँ पे टीचर्स ही आपको बता देंगे, अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो टीचर्स आपको बता देंगे कि ये ऐसे ऐसे असाइनमेंट है और ये ड्यू है, और यही सेम चीज़ आपको वेबसाइट्स के ऊपर भी मिल जाएंगी। अभी मैं वो वेबसाइट भूल चुकी हूँ, अभी वो मैं ऐप भूल चुकी हूँ, मगर हाँ जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको सब चीज़ पता लग जाएगी आपके ओरिएंटेशन में। तो मेक श्योर आप ओरिएंटेशन मिस ना करें। सारे ओरिएंटेशन जितने भी होते हैं, एक दो होते हैं शायद, कि हाँ दो होते हैं, दोनों ओरिएंटेशन अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ नहीं पता है ऑलरेडी तो वो आपको सब बता देंगे कि हाँ से लिंक करना है, ये डाउनलोड करना है, और कैसे असाइनमेंट्स होंगे, कैसे आपके लेक्चर्स होंगे।
तो उसके बाद हमने वहाँ पे सब कुछ अपना लॉगिन कर लिया, सब कुछ मतलब अपनी क्लासेस सिलेक्ट कर ली। हम लेक्चर्स में मतलब 2-3 लेक्चर्स में हम गए थे। और यहाँ पे पढ़ाई ऐसे होती है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप रट्टू तोता है और आप इंडिया में रट रट के पास हुए थे मेरी तरह, और यहाँ आके आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जाना है यूनिवर्सिटी और बस जो रटा हुआ है वो एग्ज़ाम में लिख देना है, ना 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 ना। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएंगे ये लोग इंस्टेड ऑफ राइटिंग। असाइनमेंट्स भी बनाने हैं। असाइनमेंट्स सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जब मुझे मेरा पहला असाइनमेंट मिला था वो कुछ था कि आपको 300 वर्ड्स के अंदर ये लिखना है, एक टॉपिक था उससे रिलेटेड लिखना है, मगर उसके अंदर आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताना है। गाइस, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग कि आपके असाइनमेंट के अंदर प्लेगरिज्म नहीं आना चाहिए। अब जिन लोगों को प्लेगरिज्म नहीं पता, मुझे नहीं पता था, मैं डम थी, आई नो यू गाइस आर स्मार्ट। प्लेगरिज्म है कि आपने वो कहीं से कॉपी तो नहीं किया। अगर उनके कॉलेज के एआई ने पकड़ लिया कि आपने चीटिंग करके बनाया, तो वो आपको मार्क डाउन कर देंगे, आपको रिपोर्ट कर देंगे, डिपोर्ट नहीं रिपोर्ट यूनिवर्सिटी में कि आप चीटिंग कर रहे हैं और आपने अपनी अपनी नॉलेज से कुछ नहीं बनाया, आपने एआई से उठाया और चेप दिया। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको प्लेगरिज्म के, अगर आपके असाइनमेंट में प्लेगरिज्म आ रहा है तो आपको 2 चांस मिलेंगे, मगर दूसरे चांस के अंदर वो आपको यूनिवर्सिटी में बुलाएंगे और आपसे पूछताछ करेंगे कि अगर आपने अपने सोर्सेज से बनाया तो दिखाओ, कहाँ से बनाया, दिखाओ हमें अभी। और प्लेगरिज्म के साथ साथ एक चीज़ और है जो कि है रेफरेंसेस। इस चीज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा जान खा रखी थी। तो रेफरेंसेस का चक्कर ये है कि अगर आपने ये खुद से बनाया पूरा असाइनमेंट, तो आप उन सोर्सेज के बारे में हमें बताओ कि आपने कहाँ कहाँ से, अगर आपने ये इस वेबसाइट से लिया है तो वो वेबसाइट इसमें मेंशन करो। अगर आपने छोटी से छोटी चीज़ कि अगर आपने ये लेक्चर से लिया है, न्यूज़पेपर से लिया है, तो उस न्यूज़पेपर के बारे में भी हमको सब जानना है। तो वो रेफरेंसेस के अंदर, वो आपके रेफरेंसेस होते थे वैलिड रेफरेंसेस के अंदर आपको 15 या 16 तो रेफरेंसेस देने एकदम कंपलसरी है कि मस्ट है, देने ही देने हैं। और अगर आप ये दोनों चीज़ करने में सक्षम हो गए हैं तो आपके पास तीसरी चीज़ आती है इंटेक्स साइटेशन। इंटेक्स साइटेशन भी मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा कि अगर आपने रेफरेंसेस ये डाले हैं, कौन कौन सी लाइन में डाले हैं वो हमें बताओ। हमें मतलब कि एक एक चीज़ उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ हमने ये असाइनमेंट खुद बनाया। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने कैसे अपने सारे असाइनमेंट्स बनाए और मैं पास भी हो गई हूँ अब, और वो भी अच्छे नंबर से, और मुझे सेकेंड सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप मिली थी। जो ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं उन्हें पता होगा कि आपको 25% स्कॉलरशिप मिलेगी। हमारे टाइम में 25 थी, अभी का मुझे आइडिया नहीं है। तो अगर आपको स्कॉलरशिप कंटिन्यू रखनी है अपने अगले सेमेस्टर के लिए भी, उसके लिए आपको अपने मार्क्स अच्छे लाने होंगे। फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपने असाइनमेंट खुद बना सकते हैं, वरना आपको बाहर से बनवाने पड़ेंगे और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि आप पास ही होंगे उसमें। अगर एआई ने पकड़ लिया कि हाँ ये चीटिंग है, तो फिर आपके लग जाएंगे। मेरे क्लास के एक लड़के के साथ हो चुका है ये, इसीलिए मेरे को ये वाली चीज़ पता है। ये थी मेरी ओरिएंटेशन की कहानी। अगर आपको क्लासेस की कहानी जाननी है कि कैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट की, कैसे मैंने अपने असाइनमेंट सबमिट किए, और क्या क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और कौन कौन सी हम वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लेगरिज्म के बारे में भी बता देंगे कि इसमें इतना % प्लेगरिज्म है और आप उसको ह्यूमन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सब जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी ताकि आपका भी भला हो जाए। क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ थी, उस टाइम पे मैंने असाइनमेंट बनाने के अराउंड $120 पे किए थे इंडिया में। तो ये बहुत सारे होते हैं इंडिया में, आई थिंक 5-5,500 या 2,000 कुछ ऐसे ही मैंने पे किए थे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स बताती हूँ। आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कमाइए और अपनी जेब में डालिए। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।